कि इस दुनिया के लोग अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए सिर्फ अपना ही जीवन बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को भी तबाह करते जा रहे हैं। तब उन्होंने दुनिया वालों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाने, उन्हें जीवन की सही सीख देने का फैसला किया और उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी अपने कुछ बड़े ही योग्य शिष्यों के कंधों पर डाली। इस समाज के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध जी ने अपने जिन योग्य शिष्यों का चयन किया था, उसमें उनके एक नए शिष्य भगत का भी चयन हो गया था। भगत थोड़े समय पहले ही भगवान बुद्ध जी का शिष्य बना था। इस कारण उस शिष्य भगत ने अपने गुरु भगवान बुद्ध जी के पास आकर ये विनती की कि गुरु जी, मैंने अभी कुछ नहीं सीखा है, फिर मैं दुनिया वालों को क्या सिखा पाऊंगा। अपने शिष्य की यह बात सुनकर भगवान बुद्ध जी मुस्कुरा दिए और ठीक है बोलकर अपने कक्ष में चले गए। दूसरे दिन सुबह भगवान बुद्ध जी अपने चुने हुए शिष्यों को देश के कोने कोने में भेजने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके मन में एक बात आ गई और वो अपने उन सभी शिष्यों को लेकर अपने उस शिष्य भगत के आवास पर आ गए। भगवान बुद्ध को अपने कई शिष्यों के साथ अपने आवास पर आया देख भगत बड़ा ही चकित रह गया और उसने अपने गुरु भगवान बुद्ध का स्वागत कर उन्हें बड़ी श्रद्धा से एक आसन पर बिठाया और उनके चरणों में बैठ गया। भगवान बुद्ध जी ने देखा कि उनके उस शिष्य भगत ने आज नए वस्त्र पहने हुए हैं, तो भगवान बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए भगत से प्रश्न किया कि तुमने आज नए वस्त्र पहने हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, गुरु जी, मैं अपने उन पुराने वस्त्रों को ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा, तो फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? शिष्य ने कहा, गुरु जी, मैंने उस पुरानी ओढ़नी को खिड़की पर पर्दे की जगह पर लगा दिया है। भगवान बुद्ध जी ने फिर प्रश्न किया, क्या तुमने अपने वो पुराने पर्दे फेंक दिए हैं? भगत ने कहा, जी नहीं गुरु जी, मैं उन पुराने पर्दों का प्रयोग रसोई में साफ सफाई करने के लिए कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध जी ने फिर पूछा, तो फिर रसोई घर के पुराने कपड़े का तुमने क्या किया? भगत ने कहा, भगवान, उन कपड़ों को अब मैं घर में पोंछा लगाने के लिए प्रयोग करता हूँ। भगवान बुद्ध जी ने कहा कि तो तुमने अपने पुराने पोछे का क्या किया? भगत ने कहा, भगवान, वो पोछा इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग अलग करके उससे दिए की बत्तियां बना ली। कल रात मेरे कक्ष के दिए में उन्हीं बत्तियों में से एक बत्ती प्रकाशित हो रही थी। अपने शिष्य भगत की ये बात सुनकर भगवान बुद्ध ने भगत से कहा कि मैं अपने इन सभी शिष्यों को तुम्हारे पास यही दिखाने के लिए आया था कि तुमने जो इतने कम समय में सीखा है वो अभी मेरे इन पुराने शिष्यों ने भी नहीं सीखा है, इसलिए मैंने तुम्हारा चयन इन लोगों के साथ किया था। अभी तुम इन लोगों के साथ जाओ और समाज को जीवन जीने की सही दिशा दिखाओ। दोस्तों, ये एक छोटी सी सीख है, परंतु कई जगहों पर यह सीख आपको भी कुछ फायदा जरूर पहुंचा सकती है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।